हेलो बच्चों पार्टी, तो कैसे हो आप सभी। आज का वीडियो उसके लिए है जो 12th का एग्जाम देने वाले हैं कि इनके साथ धोखा किया गया है, 12th वाले बच्चों के साथ धोखा किया गया है। क्या किया गया है उसका पूरी डिटेल समझानेंगे, सरल भाषा में जानेंगे, एक एक पॉइंट्स में आपको बताने वाला हूँ, एक भी डाउट्स आपके अंदर नहीं रहेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाला बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 टू 26। आप हमारी वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात का मैं डिफाइंड करके उसके बाद मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। तो देखिए, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 और 26 में जो देने वाले हैं ना, उसके लिए मुख्य बातें यहाँ पर रखी गई है। तो मुख्य बातें क्या है आप लोग को पता चल चुका है और मैं इसका पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, क्या क्वार्टरली एग्जाम क्या होता है, त्रिमासिक एग्जाम क्या होता है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है, क्या परीक्षा पैटर्न 2026 क्या है, कितने घंटे समय मिलेंगे, क्या मेरा एग्जाम में मार्क काट लिया जाएगा, क्या हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, क्या हमें सब्जेक्टिव नहीं पूछेंगे, सारे बात का मैं एक एक सरल भाषा में आपका जवाब दूंगा। देखिए, अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि इसका आप जानेंगे सबसे अंत में कि इसका क्या मतलब है और मैं इसकी बात को मैं डिफाइन करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बात है करते हैं कि क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो प्यारे मेरे भाइयों, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस हमारा वही है जो था, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो याद रखना कि सिलेबस में कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया। हमारा सिलेबस हमारा वही है जो यहाँ पर आपको पूछे जाते थे, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सारे सिलेबस वही है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे सिलेबस वही है। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब तो बदलाव किस में किया गया है तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्वार्टरली एग्जाम क्या होता है। इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब होता है हाफ HALF, हाफ ईयर्स, EARLY, ईयरली एग्जाम्स। यानी कि आपको हम बताने वाले हैं कि क्वार्टरली एग्जाम क्या होता है, एक एक डिफाइन करने वाले हैं। तो क्वार्टरली एग्जाम की बात करें तो इसका मतलब होता है हाफ ईयरली एग्जाम, यानी कि आधे, यानी कि 6 महीना में जो एग्जाम लिया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं हाफ ईयरली, यानी कि क्वार्टरली एग्जाम। इसी को बोला जाता है जो आप लोग मई और अगस्त के महीने में, जून जुलाई अगस्त के महीने में दे चुके हैं, आप लोग अभी दे चुके हैं इस एग्जाम को। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम क्यों दिया जाता है, इसका पूरा डिफाइन मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों कि क्वार्टरली एग्जाम का मतलब होता है कि हाफ ईयरली एग्जाम, 6 महीना में जो एग्जाम लिया जाता है उसको बोला जाता है हाफ ईयरली एग्जाम। क्वार्टरली एग्जाम बोलिए हर एक चीज का, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रूल्स होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाफ ईयरली एग्जाम लेने का क्या मकसद है, बिहार बोर्ड का क्या मकसद है, टीचर्स का, कि हाफ ईयरली एग्जाम ले लिए। तो इसका मतलब यही है कि आपको जज करता है कि आपने कितना तैयारियां किया, 6 महीना में क्या पढ़े हैं। 6 महीना में आप जो बिहार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपसे क्वेश्चन लड़ सकता है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, उसका एक आपको एग्जाम लिया जाता है जिसका नाम है क्वार्टरली एग्जाम। आपको जज किया जाता है, आपको जांचा जाता है वहां पर परीक्षा में कि सच में आप तैयार है बच्चे की नहीं है। एक एक उसमें टीचर्स की क्या कमी है, बच्चे की क्या कमी है, कि बच्चे सही से तैयार हुए हैं कि एग्जाम देने के लिए कि नहीं, क्या मेरा खर्च ऐसे ही जाएगा। बिहार बोर्ड का बहुत खर्च होता है एक एग्जाम लेने में, तो बच्चों का भी बहुत खर्च होता है, आपका समय बर्बाद होता है। इसीलिए ये क्वार्टरली एग्जाम लेने का मकसद होता है बिहार बोर्ड का कि आपको जज करता है कि आप तैयार हैं एग्जाम देने के लिए कि नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि त्रिमासिक एग्जाम क्या होता है। त्रिमासिक जो एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, और इसमें एक बदलाव किया गया है क्वार्टरली एग्जाम में कि आपको जितने भी सिलेबस है ना, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी 12th में आपको सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स का एक मिश्रण करके आपको पूरे सिलेबस का एग्जाम ले लिया है। इसीलिए सारे बच्चे घबरा गए हैं कि क्वार्टरली एग्जाम क्यों लिया है, इतना हार्ड एग्जाम क्यों होता है। क्वार्टरली एग्जाम का मतलब होना चाहिए कि आपने 6 महीना में क्या पढ़ा उसका एग्जाम लेना, लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड ने क्या किया, पूरे सिलेबस, यानी कि पूरे सिलेबस में मिला करके उसके बाद आपको क्वार्टरली एग्जाम दे दिया, 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछ दिया। आप वहां पर गए और घबरा गए। तो देखिए, क्वार्टरली एग्जाम का मतलब यह होता है कि आप 6 महीना में क्या पढ़े उसका एक मिश्रण देकर के उसके बाद उस लेवल पर आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, लेकिन बिहार बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। वो क्या किया, पूरे सिलेबस का एक क्वेश्चन बना के और उसके बाद आपको आगे में दे दिया, तो आप घबरा गए। तो यही होता है क्वार्टरली एग्जाम का मतलब। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिमासिक एग्जाम क्या होता है। त्रिमासिक एग्जाम का मतलब ये होता है
कि आपका 3 महीना में, क्या बोले, 3 ईयर्स मान लीजिए कि 3 मंथ में आपका जो एग्जाम होता है उसको कहते हैं त्रिमासिक एग्जाम। इससे क्या होता है कि इससे बच्चों को बोलता है कॉलेज आने के लिए, स्कूल आने के लिए, ताकि बच्चे अपने कुछ स्किल्स सीख पाए अपने। मान लीजिए कि आप 12th कीजिएगा, उसके बाद आपको कई जॉब जल्दी नहीं मिल जाता है, किसी घर की स्थिति बड़ी खराब होती है, तो जिनके लिए बच्चों को यहाँ पर त्रिमासिक एग्जाम इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चे हमारे कॉलेज आए, एग्जाम दे, वो अपना कॉलेज करे, पढ़ाई करे। उसके बाद यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि जो बच्चे यहाँ पर घर पे नहीं रहते हैं, जो बच्चा एक शहर में एडमिशन करा के और दूसरे शहर में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये एग्जाम देने के थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिसको लेकर के यहाँ पर त्रिमासिक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप कॉलेज आए, 3 महीना पे एग्जाम, ताकि आपके अंदर का डर निकले, आप सही पूरा फाइनल एग्जाम में एक माइंड सेट करके बैठ सके कि हमें किसी चीज की डरना नहीं है, हमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें डरना नहीं है, हमें कैसे बनाना है। इसलिए ये त्रिमासिक एग्जाम लिया जाता है। और कई बच्चे जब दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर कई बच्चे ये होते हैं कि घूस दे करके साइड से पैसा लगा करके अपना एग्जाम पास करा लेते हैं। तो बात तो सही है भाई, पास तो करा लोगे ना, फिर आपके पास नॉलेज नहीं आएगा, उस लेवल का आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर बात ये भी है ना कि आपको कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाता, इसीलिए आपको वहां पर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए त्रिमासिक एग्जाम का मुख्य उद्देश्य होता है कि आप उसको क्वालिफाई करें, उससे आपको एग्जाम में पैटर्न आता है, उससे आपको क्वेश्चन आता है, इसीलिए त्रिमासिक एग्जाम लेने का मकसद होता है। तो अगला हम बात करते हैं कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या किया गया है। तो एक एक डिफाइन में आपको बताने वाला हूं, और मेरा नाम भी है ट्रिक वाले बाबा। अगर आप 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो सारे आपको पीछे देखिएगा वीडियो मिल जाएंगे कि लेखक के नाम कैसे याद रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि परीक्षा पैटर्न में आखिर बदलाव क्या किया। नहीं भाइयों, परीक्षा पैटर्न में कुछ नहीं बदलाव किया गया है। आपको हम बताते हैं कि परीक्षा पैटर्न में भी कुछ नहीं बदलाव किया गया है। इसमें आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? और जिसमें से आपको यानी कि ऐसे समझिए कि 100 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर्स का आपको होगा, 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। यही इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ पर जैसे परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया, कुछ बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर बस आपको यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम जो है ना, इसमें आपको थोड़ा क्या बोलते हैं कि सारे पूरे सिलेबस का क्वेश्चन दे दिया। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या किया गया, नहीं किया गया है। तो 50 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव, 50 क्वेश्चन सब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे ना, तो याद रखना कि सारे सिलेबस जो चेंज किया गया ना, वो बस NCERT कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? NCERT कर दिया गया। सारे क्वेश्चन आपको यहां से लड़ने वाले हैं कि यानी कि कोई भी यानी कि 12th का एग्जाम जो भी देने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा ये चेंज कर गया है कि आपको क्वेश्चन जो भी आएंगे वो NCERT बुक से आएंगे। और आपको पता है कि 1 से लेकर के और 10th तक के बच्चों के लिए सिलेबस जो है ना, बुक जो है ना, वो चेंज कर दिया है। सारे बुक NCERT कर दिए गए हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि परीक्षा पैटर्न आखिर है क्या 2026 का। तो परीक्षा पैटर्न भाई वही है जो आप 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव देते थे, वही एग्जाम इसका ऐसे ही एग्जाम होने वाला है। कि क्या ऐसे ही होगा? हाँ, ऐसे ही होगा। जैसे हम पिछले ईयर्स के बच्चे दे चुके हैं वैसे ही होगा। बस आपको यहाँ पर समझना होगा कि एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। बाकी आपको वही बुक्स से क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपको वही सिलेबस आता है, वही सब्जेक्ट से हिंदी, इंग्लिश, जो भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे को सब्जेक्ट वही है। आपको कुछ बदलाव नहीं किया गया। बस आपको यहाँ पर क्वार्टरली एग्जाम में थोड़ा सा मिस किया गया और कुछ नहीं। ये बच्चों के साथ थोड़ा गड़बड़ी की गई है कि ये आपको पूरे सिलेबस का एग्जाम दे दिया जाता है, जिसमें बच्चे घबरा जाते हैं। और इसका मुख्य बात यह है कि जिसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है ना, उसमें आपको 70 यानी कि 70 जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 70 में आपको 35 नंबर मिलने वाला है। यहाँ पर समझना कि आपको जब कॉलेज में एग्जाम देते हो यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी होता है ना, वो 70 नंबर का होता है। उसमें आपको 35 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि हाफ, वहां पर भी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको हाफ नंबर मिलते हैं और 70 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपको 35 नंबर आपको दिए जाएंगे। और यहाँ पर फाइनल एग्जाम में भी आपको 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन बनाने होंगे, जिसमें आपको फुल में फुल अगर सही बनता है MCQ मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQ का मतलब क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यानी कि 4 ऑप्शन दिया गया, ABC और D। ये चारों ABCD में आपको एक ऑप्शन सही करना है, तो इसी का होता है MCQ। उसके बाद हम बात करने के लिए कि क्या
हमारे समय में कम की गई है एग्जाम में, नहीं बच्चों। यहाँ पर आपको 3 घंटा, कितना घंटा, 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि 3 घंटा में बच्चे एग्जाम में बोरिंग नहीं होते हैं। आप उस 3 घंटे में एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन कर लेते हैं। और 15 मिनट जो होता है ना, वो 15 मिनट आपको क्वेश्चंस पढ़ने के लिए दिया जाता है, OMR भरने के लिए दिया जाता है, सारे डिटेल्स भरने के लिए दिया जाता है 15 मिनट। उसके बाद 3 घंटा में आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है। ये होता है एग्जाम पैटर्न। तो उसके बाद हम बात करें कितने घंटे समय, 3 घंटा 15 मिनट ही आपको समय मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि मुख्य बातें हमारा क्या है। मुख्य बातें हमारा यही है कि अतिरिक्त विषय, ये समझिए आप, अतिरिक्त विषय, ये BBI बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अतिरिक्त विषय, इसी में बदलाव किया गया है कि अतिरिक्त विषय का लाभ यदि कोई भी बच्चा नहीं उठा पाता, यानी कि अगर आपका 5 सब्जेक्ट है, अगर इस एक सब्जेक्ट में आपको थोड़ा कम नंबर आता है, तो अतिरिक्त विषय का लाभ यदि कोई भी छात्र किसी अनिवार्य विषय में उत्तीर्ण नहीं होता है, तो उसको अतिरिक्त विषय के अंक कुल पासिंग स्कोर में मिल जाते हैं। यानी कि आप जब 5 सब्जेक्ट से एक सब्जेक्ट अतिरिक्त रख लेते हैं, अगर उसमें आप पासिंग नहीं होते हैं, तो वहां पर आपको बोर्ड, बिहार बोर्ड की तरफ से उसके अतिरिक्त विषय में अंक कुल मिलाकर आपको पासिंग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर घबराने की बात नहीं है, बस आप लोग के साथ थोड़ा धोखा किया गया है क्वार्टरली एग्जाम में। बाकी आपका सिलेबस वही है, NCERT से ही क्वेश्चन आएंगे, सारे सिलेबस आपको वही है। 3 घंटा 15 मिनट वही एग्जाम है, वही क्वेश्चन है जो आप पूरे साल तैयारी किए हैं। बस यही बात है कि बस इसमें धोखा यही किया गया है कि क्वार्टरली एग्जाम में सारे सिलेबस का, पूरे सिलेबस का एक क्वेश्चन दे दिया, इसीलिए सारे बच्चे घबरा गए हैं। घबराने की बात नहीं है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल पाए कि क्या सच में ऐसा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।